डियर ओएसएल बजाज, आज जो मैं ये हुस्कवर्ना का व्हीकल इंडिया में बैठ के चला सकता हूँ और ऐसे फीचर पैक्ड एक व्हीकल इतने कम दाम में मैं इंडिया में बैठ के ख़रीद सकता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर डियर ओएसएल बजाज, आप एक बात बताइए, आप तो केटीएम, गैस और हुस्कवर्ना इन तीनों का इंडिया में माई बाप हो। आप ही इन तीनों को इंडिया में लाए हो और आप ही इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कुछ सेलिंग वगैरह जो कुछ है, सब कुछ आप ही के हाथ में है। केटीएम आप सालों से सक्सेसफुली यहाँ पे मार्केट किए हो, सक्सेसफुली आप उसे बेच रहे हो। केटीएम, गैस और हुस्कवर्ना की जो डूबती नैया है पूरे दुनिया में, उसे भी आप ही पार लगाए हो। और इंडिया में फ़िलहाल केटीएम और हुस्कवर्ना की कोई भी इशू नहीं है, ये आप ही बोले हो। आप ही के टॉप मैनेजमेंट जो हैं वो पब्लिकली ये बोले हैं, वहीं से हमको ये सब जानने को मिलता है, पब्लिक डोमेन से। पर एक चीज़ जो मुझे खटकती है कि आप जैसे केटीएम की मार्केटिंग करते हैं, जैसी केटीएम की शोकेसिंग करते हैं, वैसे आप हुस्कवर्ना की क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप हुस्कवर्ना की प्रॉपर केटीएम जैसी मार्केटिंग नहीं करते हैं, प्रॉपर केटीएम जैसे शोकेसिंग नहीं करते हैं? मैं कुछ दिन से अपने यूट्यूब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में जो देख रहा हूँ, काफ़ी सारे व्यूअर्स का यही कहना है कि ये जो व्हीकल है, ये हुस्कवर्ना विटपिलन बोलिए या स्वाटपिलन 401, ये जो जेम दो व्हीकल्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, वो आपके शोरूम्स में दिखाई नहीं देता है। केटीएम हुस्कवर्ना की जो शोरूम्स है वहाँ पे ये दिखाई नहीं देता है। मैं खुद भी जाके, ये कंप्लेंट कान में आने के बाद मैं खुद भी जाके शोरूम्स विज़िट किया हूँ, मुझे वहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। पर ऐसे क्यों होगा सर? हम आपके आभारी हैं कि आप इस जैसे व्हीकल्स को इंडिया में लाते हैं, केटीएम जैसे व्हीकल्स को इंडिया में लाए हैं, हुस्कवर्ना जैसे व्हीकल को इंडिया में लाए हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि हम इसे ख़रीद सकें, इसका लुत्फ़ उठा सकें। पर ये जो व्हीकल है, इसका तो मैन्युफैक्चरिंग में कुछ ख़ास आपका जाता नहीं है, शोकेसिंग में भी कुछ ख़ास एक्स्ट्रा जाता नहीं है, क्योंकि इसका जो अंडरनीथ दिस पैनल सब कुछ सेम है। केटीएम और हुस्कवर्ना का अंडरनीथ द पैनल सब कुछ सेम है। तो जैसे आप केटीएम को शोकेस करते हैं, आपके केटीएम हुस्कवर्ना की शोरूम में जब हम घुसते हैं, सबसे पहले तो आपका जो शोरूम्स है, जो सर्विस सेंटर्स है, इसमें केटीएम हुस्कवर्ना लिखा हुआ रहता है, मतलब कि दैट इज़ अ जॉइंट शोरूम फॉर केटीएम एंड हुस्कवर्ना व्हीकल्स। तो केटीएम का जो व्हीकल्स है, इनको आप बहुत अच्छी तरीके से शोकेस करते हैं। पर ये जो व्हीकल है हुस्कवर्ना की, जो सिर्फ दो ही व्हीकल अब बनाते हैं, इनका शोकेसिंग क्यों नहीं होता है? आई एम फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता में मेजर शोरूम्स में और छोटे शोरूम्स में भी इसका जो नुमाइश है वो नहीं होता है, ये शोकेस नहीं किया जाता है। अगर कोई हम जैसे लोगों की वीडियो देख के जाके इंक्वायरी करेंगे तो बोला जाता है कि नहीं, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसे देख सकते हैं, ले सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। एक्सपीरियंस व्हीकल तो वहाँ पे नहीं होता है, मतलब कि टेस्ट राइड व्हीकल्स वगैरह तो नहीं होता है। खैर छोड़ो, वो कोई केटीएम की सेम कैटेगरी की व्हीकल चला के भी थोड़ा सा आइडिया कर सकता है। टेस्ट राइड व्हीकल तो होना चाहिए, एक्सपीरियंस व्हीकल तो होना चाहिए, और शोरूम में कम से कम एक व्हीकल, एक विटपिलन, एक स्वाटपिलन तो होना ही चाहिए। जैसे आपके पहले से होता आया है कि पूरे शोरूम में आपका केटीएम ही केटीएम है, एक हुस्कवर्ना का विटपिलन, एक हुस्कवर्ना का स्वाटपिलन, मतलब कि हुस्कवर्ना का जो दो प्रोडक्शन है उनका एक एक करके जो मोटरसाइकिल है वो आप शोकेस करते हैं। पर आजकल मैं जो देख रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा है? अब तो इस विटपिलन का रिवर्स वर्जन भी निकाले हैं, कलर टीएफटी देके बेहतरीन करके निकाले हैं उसे, मतलब कि दिस इज योर स्टार प्रोडक्ट। ये आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि आप बहुत ही सावधानी से बेचना चाहते हैं, जिससे कि इसके ऊपर भी केटीएम जैसे कोई वैसे रॉन्ग धब्बा ना लग जाए। मुझे ये ऐसे ही थोड़ा सा लगता है अंदर से, इसलिए आप शायद इसका इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के मार्केटिंग वगैरह, शोकेसिंग वगैरह नहीं करते हैं। पर सर, थोड़ा सा तो शोकेसिंग चाहिए ही होता है ना।
अगर KTM हुस्कवर्ना की शोरूम में कोई जाएगा और 10 KTM के साथ 2 हुस्कवर्ना का भी मॉडल देख लेगा तो उनके लिए एक चॉइस बन सकता है ना कि हम KTM लें या हुस्कवर्ना लें। ये व्हीकल भी बहुत ही बेहतरीन व्हीकल है। KTM ड्यूक 250 में भी जो कुछ है इसमें भी सेम सभी कुछ है, सिर्फ मीटर कंसोल का फ़र्क है और ये पैनल्स का फ़र्क है। हाँ, ऑफ कोर्स मिरर्स का भी फ़र्क है और तो सब सेम ही है। तो जैसे आप KTM का शोकेसिंग करते हैं, अगर आप हुस्कवर्ना का शोकेसिंग भी उस तरीके से ना करें या उससे कम ही कीजिए, पर बिल्कुल ही आप शोकेसिंग हुस्कवर्ना का ना करें, तो व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा, कस्टमर्स को कैसे पता चलेगा, कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा कि ऐसे एक बेहतरीन व्हीकल बाज़ार में है। अभी ये करीब 2 साल होने को है मेरा ये व्हीकल। अभी भी रास्ते के ऊपर जब भी मैं इसे लेके निकलता हूँ, हर रोज़, हर वक्त रास्ते के ऊपर हर दिन 4 से 5 ऐसे लोग मुझे मिल ही जाता है कि पूछता है ये कौन सा व्हीकल है भाई, ये क्या बैटरी है, ये क्या CNG है, ये कितने में मिलता है, ये क्या इंडिया में मिलता है। ये चीज़ सुन के मुझे बहुत ही दर्द होता है कि लोग पूछते हैं कि ये चीज़ इंडिया में मिलता है। जब मैं बोलता हूँ कि ये हुस्कवर्ना है, एक स्वीडिश मोटरसाइकिल है, तो तुरंत बाद वो पूछते हैं कि ये इंडिया में मिलता है या इंपोर्ट करना पड़ता है। बजाज, आप ऐसे सराहनीय काम करते हैं, ऐसे व्हीकल हमको उपहार में देते हैं, पर ये चीज़ हमको क्यों सुनने को मिलेगा? हमारा बजाज रहते क्यों इसे हम इंपोर्ट करेंगे? मतलब लोगों को इस व्हीकल के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि ये व्हीकल बजाज हमारे लिए लाए हैं इंडिया में। तो रिस्पेक्टेड डियर OSL बजाज, प्लीज़ इस व्हीकल का मैंडेटरी 2 यूनिट मिनिमम शोकेसिंग का व्यवस्था आप कोलकाता में कीजिए, हर एक शोरूम में। एक स्पार्क पिलन, एक विट पिलन, बस यही। आप 10, 20, 50, 100 KTM का व्हीकल्स शोरूम में सजा के रखिए, पर उनके बीच एक स्पार्क पिलन और एक विट पिलन, बस 2 यूनिट आप हर एक शोरूम में रखना मैंडेटरी कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे KTM का भी एक सिबलिंग रास्ते के ऊपर देखने में मिल जाएगा। जो लोग KTM का जो टेक्नोलॉजी है, जो क्वालिटी है, जो चीज़ें हैं वो पसंद करते हैं, पर KTM की वो कलर वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह के चलते नहीं लेते हैं, उनके लिए तो ये व्हीकल हेवन है। KTM का सब कुछ है, पर बहुत ही सोबर सी एक डिज़ाइन है, बहुत ही सौम्य एक डिज़ाइन है, जैसे कि मुझे चाहिए था। सभी कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स, सभी कुछ जो फीचर्स मुझे चाहिए था, सब कुछ मुझे इसमें मिलता है, पर मुझे KTM नहीं खरीदना पड़ा। KTM का वो चमकीला भड़कीला कलर, वो शार्प कट्स एंड क्रीजेस, वो एग्रेसिव स्पोर्टी नेचर, वो मुझे खरीदना नहीं पड़ा। मैं उसी सब कुछ को लेके एक सौम्य दिखने वाला, एक बहुत ही सोबर सा दिखने वाला, बहुत ही एक गॉर्जियस दिखने वाला मोटरसाइकिल मुझे मिल गया हुस्कवर्ना विट पिलन के रूप में। तो मेरे जैसे और भी तो कस्टमर्स है, कंज्यूमर्स है, और भी तो यूजर्स है, बाइकर्स है, जिनको KTM की वो सब चीज़ें पसंद है, वो सब लेना है, पर KTM की कुछ चीज़ों के चलते वो ले नहीं पाते हैं। उनके लिए ये व्हीकल आवश्यक हो जाता है। तो प्लीज़ OSL बजाज, डू समथिंग। आपके सारे हुस्कवर्ना KTM के शोरूम्स में कम से कम एक विट पिलन और एक स्पार्क पिलन का शोकेसिंग आप मैंडेटरी कर दीजिए। बस यही बोलने को है, क्योंकि कंज्यूमर्स जो है ये इसे शोरूम्स में जाके देख नहीं पा रहा है। इस व्हीकल का रीच नहीं है कंज्यूमर्स के बीच, रास्ते के ऊपर बहुत ही कम। तो व्हीकल या कुछ चीज़ें रेयर होनी अच्छी है, पर इतनी भी रेयर नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई खरीदना चाहे वो उस व्हीकल तक पहुंच ना पाए, वो उस चीज़ तक पहुंच ना पाए। ऐसी भी रेयर नहीं होनी चाहिए। तो डियर OSL बजाज, आप इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा देखिए। अगर ये वीडियो आपके नज़र में आए तो आप इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा सोचिए, देखिए। अगर आपके नज़र में ये वीडियो ना आए, स्वाभाविक है नहीं आएगा, क्योंकि मैं एकदम पिद्दी सा एक यूट्यूबर हूँ, मेरा कोई वैल्यू ही नहीं है यूट्यूब के ऊपर। तो अगर बाई चांस आपके नज़र में ये आ जाए ये वीडियो, तो
आप ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो दर्शकों को अच्छा लगा तो मैं आशा करूँगा कि व्यूअर्स ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और मैं जो पॉइंट रेज़ करने की कोशिश किया, अगर ये सही है, अगर आप इसके साथ सहमत है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइए। अगर आप मेरे ओपिनियन से डिफ़र करते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर हमको बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए चैनल चंदन। नमस्कार।